अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। तो सहरी से आज का दिन स्टार्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैं बना रही हूँ गाजर के पराठे। लास्ट ईयर भी बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने गाजरें का वो कर ली ग्रेट, साथ में धनिया और प्याज चॉप कर लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और अब नमक और जो है ना ज़ीरा पाउडर, ये मैं डाल दूँगी और इसको 5-6 मिनट पड़ा रहने दूँगी, ताकि गाजरें प्याज वगैरह सब ना पानी छोड़ दें, वरना पराठों में अकड़ी अकड़ी सी गाजरें जो है ना वो पराठे बेलने मुश्किल कर देती हैं। तो बहुत टेस्टी बनती है। आपको लगेगा गाजर तो मीठी होती है, बट ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनती है। ट्राई तो करना। ये उसी तरह है जैसे बीट रूट भी मीठा मीठा सा लगता है, लेकिन कितना मज़े का होते हैं उसके पराठे रोटी वगैरह। तो खैर मैं ये देखें, अभी पानी इसका इस तरह से निकल आया ना, अभी सॉफ्ट हो गई हैं गाजरें। तो मैंने इसको आटे के साथ मिक्स कर दिया और मैं इसको गूंद के रख दूँगी। 5-6 मिनट बाद मैं इसको एक दफ़ा और जो है ना नीड कर लूँगी, रेडी हो जाएगा। उतनी देर में मैंने सोचा कि ये फटाफट से बना देते हैं अंडे। फ्राइड एग तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, ऑमलेट भी खाते हैं, लेकिन वो वेरी रेयरली। फ्राइड एग्स बड़े मज़े के लगते हैं पराठों के साथ। शहज़ाद कह रहे थे उनको ज़्यादा भूख लग रही है, तो उनको 4 अंडे चाहिए। तो मैंने बना तो दिया, उनको स्क्रैम्बल चाहिए नमक मिर्च डाल के ना, सिर्फ ऑमलेट नहीं चाहिए था। मैंने इसमें से 2 योक्स निकाल दी। तो हालांकि लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि जो ब्लड प्रेशर है उसका योक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर बीवी होने के नाते ज़रा वहम नहीं जाता ना तो मैंने निकाल दी। और मैं शहज़ाद से कहती रहती हूँ कि मैं आपको कोई सालन बना दूँ, क्योंकि हम लोग तो हर साल नहीं खाते हैं ना सालन, कभी कभी शहज़ाद फरमाइश करते हैं। तो इस बार मुझे वो भी नहीं करने दे रहे, कहते हैं नहीं हम अंडे ही खा लेंगे और सालन नहीं बनाओ। एनीवेज़ ये आटा जो है ना, ये 5-6 मिनट 10 मिनट पड़ा रहा। इसको फिर मैंने मुखियाँ 1-2 लगाई हैं, और तो ये अच्छे से नीड हो गया। और उतनी देर में ये स्क्रैम्बल्ड एग्स भी तैयार हो गए। रोटी मेकर मैंने हीट होने के लिए लगा दिया। यकीन करें 5 से 7 मिनट में 4 रोटियां बन के तैयार भी हो जाती हैं, और बिल्कुल भी कोई हैसल कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो अगर आपने इस पर इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके यहाँ बिजली ज़्यादा जाती है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रिक रोटी मेकर का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। इससे वैसे नहीं आटा मतलब पेड़ा प्रेस होता, उसके लिए डिफरेंट रोटी प्रेस होती है, ठीक है, मेटल की होती है और वो हैवी होती है, और उस पर ऑयल बहुत लगाना पड़ता है। बहरहाल ये आइकॉन का है, जो चैनल पे नए हैं जानना चाहेंगे, आइकॉन का है और 10 इंच का है। क्योंकि आपको पता है ना, हम लोग पाकिस्तानी, जो मैंने देखा इंडियंस की चैनल्स पे ना, वो छोटी छोटी रोटी बनाते हैं। जो व्यूअर्स हैं इंडिया के, वो मुझे बताएं क्या ऐसे आप लोग सभी ऐसे करते हैं या कुछ कुछ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा बड़ी रोटी बनती है, तो 10 इंच का रोटी मेकर है। फिर भी रोटी प्रेस कर करके कभी 10.5 इंच कभी 11 इंच की रोटी में बना देती हूँ। जितनी बार इसे प्रेस करें उतनी दफ़ा ही प्रेस हुई चली जाती है, और बारीक बारीक सी रोटियाँ पराठे बन जाते हैं इसमें। तो बस सिर्फ ये है कि ज़्यादा तय वाला पराठा नहीं मैं बनाती हूँ, उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो हमें ऐसी आदत हो गई, आपको पता है मेरी फैमिली आराम से हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसलिए मेरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं बन पाती किचन में, अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे भी तैयार हो गए, और साथ में मैंने दूगा ज़रूर डालना होता है दही में। जब तक इस साल तो इंशाल्लाह रमज़ान में डालती रहूँगी, फिर ख़त्म हो गया, अगले साल नसीब हुआ उम्रा तो इंशाल्लाह और ले आएंगे। तो बस ये हमारी सहरी चल रही थी। मिशू भी जागा हुआ था, तिहामी भी जागा हुआ था। ये लोग सोए ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो इन ये चिपके हुए थे स्क्रीन को और 3:45 हो रहे थे, और साथ में हम टीवी लगा के तो अभी तक भी मक्का मदीना देखते रहते हैं लाइव, जो उनका चैनल है। बहरहाल सहरी हमने कर ली, फिर हम लोग नमाज कुरान वगैरह पढ़ के सो गए थे। और उसके बाद फिर अब ये दोपहर का टाइम है, और मैंने सोचा कि बेडशीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि सफाई आप जो है वो रमज़ान में ख़ुद कर रही हैं या कैसे मैनेज करती हैं। तो नहीं, सफाई मैं ख़ुद नहीं कर रही, क्योंकि मैं पब्लिक इफ्तार्स वगैरह भी कर रही होती हूँ। तो फिर मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो मैं हम लोग ना हेल्पर आ रहा है हमारे घर पर सफाई वगैरह करने के लिए। बहरहाल बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज कर दी, और आज इफ्तारी तो कोई बनानी नहीं है, क्योंकि हमने इन्विटेशन दिया अब अपने फ्रेंड्स को इफ्तार पे बाहर लेके जा रहे हैं। और वुड हाउस उसका नाम है, और बड़ी अच्छी एम्बियंस है, बहुत ही खूबसूरत है। बहरहाल तो वो आज जाएंगे इंशाल्लाह, आज ही इसी वीडियो में तो आपको भी दिखाऊंगी। ये तो वही परफ्यूम है जो मैं लेके आई थी मदीना से, और बहुत बहुत अच्छे हैं सारे। वो सऊदी टाइप की खुशबू होती है ना। मेरे पास एक सऊदी मुखल्लत होता था अरेबियन ऊद का, वो लिमिटेड एडिशन था, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। वो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने कोई सऊदी टाइप लिया ही नहीं। बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। इतने लॉन्ग लास्टिंग है, 2-2 दिन कपड़ों में से 3-3 दिन खुशबू नहीं जाती है, बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल ये मैंने इधर सेट करके रख दिया। उतनी देर में फिर शहज़ाद भी आ गए। यहाँ पे ये लोग 3 बजे इनका ऑफ हो जाता है, और 3:10 तक शहज़ाद घर पहुँचे होते हैं, क्योंकि शारजा में इनका ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह घर के पास ही। तो वो जो ट्रैफिक है उसका टाइम लग जाता है, वरना 3 से 4 मिनट की बस ड्राइव है। तो शहज़ाद घर आ गए, आते ही उन्होंने मेरी हेल्प करा दी कि बेडशीट्स वगैरह चेंज कराने में।
आज असल में मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे ही काम है, जैसे बेडरूम सेट कर दिए और साथ में ये किचन जो है इसको सेट कर दूँगी। मैं ना कभी भी सहरी के बर्तन फ़ौरन धो के नहीं सोती हूँ, क्योंकि वो टाइम होता है नमाज़ वगैरह पढ़ने का, अपनी तस्बीह वगैरह करने का, तो मैं वो टाइम इस चीज़ में ज़ाया नहीं करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि फिर सो जाती हूँ। सो के उठती हूँ ना, तो उठते ही पहला काम ये होता है कि डिश वॉशर को, बर्तन ड्राई हुए हुए होते हैं उनको खाली करना होता है, और फिर रैक में से भी बर्तन धुले हुए हटा देती हूँ, और जो धोने वाले बर्तन हैं उनको वापस लगा देती हूँ डिश वॉशर में। मैं किचन में और थी, हामी और मिशारी अपने काम में लगे हुए। मिशी कह रहा था उसने अपनी शर्ट पे कोई सिंबल बनाना है, तो मैंने कहा बना लो। तो बस थे हामी उसकी हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों मिल के लगे हुए हैं अपना अपना काम करने। Okay, Mishi, you can draw. What do you get on the table? No, it's okay. Just Mishi carrots per minute. So we're gonna take a board. Board ले लेते हैं, उसके नीचे मिशी रख लेगा like this. Will you रुक get जा, मैं डाल के फिर वीडियो बनाता हूँ. Okay, now you can draw. Wait. Like this. Okay. It's not working. Wow. Mishu, Hmm. the shirt is almost complete. And done. Done? Kaboom. Wow. Kaboom. What? Kaboom. Wow. Yeah, Jimmy Mishi shirt. Wait. Wow. That looks so real, Mishu. Now I'm going to wear the blue pants. It doesn't need to get touches. Okay. हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं आज इफ्तार पे। हमने इनविटेशन दिया हुआ है, और पहले तो हम माशाल्लाह से पूरा ही पहला अशरा हमारा जो है वो मक्का में लग गया, बल्कि दूसरा अशरा शुरू हुआ है, तो हम लोग वापस आए। जल्दी से हम लोग रेडी होंगे। कपड़े वगैरह मैंने कोई नहीं सोचे कि क्या लेके जाने हैं, क्या पहनने हैं। या तो मैं ये पहन लूँ, ये कैसा लग रहा है। इसके साथ ना मैं फुल स्लीव ब्लैक शर्ट पहनूंगी। पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, आज मुझे समझ नहीं आ रही। चलें खैर। रोज़ों में तो फेस को खास तौर पे मॉइस्चराइज करना जो है ना ज़रूरी लगता है, नहीं तो इतना ड्राई फेस हो जाता है। जिनका वैसे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो, मेरे जैसों का, एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है, या तो ना कि आपकी इतनी ऑयली स्किन हो कि आपका फेस एक्नी से भरा हो। आपने देखा भाई ये सारा एरिया मेरा एक्नी से भरा हुआ, बाकी सारी स्किन क्लियर है, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो ट्रायंगल यहाँ बनती है, ये और ये सारा एक्नी से भरा हुआ है। ये मैं ऐसे फाउंडेशन लगाती हूँ, फाउंडेशन ऐसे की, यूं किया और डन। लिटरली ऐसे कर लेती हूँ मैं। फाउंडेशन जो है ना मैं स्किन से लाइटर शेड बिल्कुल भी नहीं लेती, मतलब इतना सा ले लेती हूँ कि जैसे ये पैचेस वगैरह बने होते हैं वो कवर हो जाए। कंसीलर वगैरह मैं लगाती कोई नहीं हूँ, तो वैसे भी फिर वही कलर लेती हूँ बिल्कुल जो स्किन के साथ ना मैच कर रहा होता है। कैसे ये ना हो कि पेस्ट्री लगाई हुई है मुँह के ऊपर, केक मला हुआ है। बीच में ना कुकिंग करते हुए जब मैंने अपनी स्किन की केयर छोड़ दी थी ना, तो मेरी ये भी देखिए फेस और मेरे जो है ना हैंड्स एक जैसे ही लगते हैं, केयर कर करके मैंने इनको ठीक कर दिया, वरना तो इतना ज़्यादा फेस का और ना हैंड्स का फ़र्क हो गया था। अच्छा, उसमें भी जो फाउंडेशन मेरे पास ऑलरेडी मैं यूज़ करती आ रही हूँ वो ख़राब हो गई मेरे लिए, क्योंकि स्किन डार्क है, फाउंडेशन लाइट है, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगता है ना मैं भूत बनी हुई हूँ। इतना ज़्यादा मेरा फेस डार्क हो गया था, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, मैं रेडी हो गई, और ये मेरा हिजाब है। नहीं, आई थिंक ये नहीं अच्छा लग रहा है इसके साथ, है ना, क्योंकि स्लीव्स हाफ है, तो ये फिर हाफ नहीं अच्छा लग रहा, लंबा ही अच्छा लग रहा। हाँ, इसके साथ ऐसे ठीक है ना, शायद ऐसे ज़्यादा ठीक है। ये साइड वाला ना, इसको सेट कर लूँगी ना अभी, वन साइड के साथ अच्छा लगेगा ये। पीआई आप थोड़ा पीआई याद आ रहा है। वीडियो साइड बाकी अच्छी नहीं है, वीडियो साइड भी अच्छी है।
5:30 हम घर से निकल पड़े थे, क्योंकि हम होस्ट थे, इस वजह से हमें 6 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था, या मैक्सिमम बाय 6:10 हमें पहुँच जाना था। और ये इशारा देखिए कितना लंबा है, ये आई थिंक 100+ मिनट्स थे इसके। तो बहरहाल ये ट्री हाउस है और ये अजमान में है। अजमान में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ बन रहे हैं। इसका इंटीरियर देखें कितना प्यारा है, एम्बियंस इसकी इतनी खूबसूरत। और अभी तो बाहर से लाइट्स आ रही हैं ना, तो फिर भी लाइट लग रही है। बाद में जिस वक्त शाम हो गई थी ना, तो बड़ा लाइट सी उन्होंने अंधेरा अंधेरा ज़्यादा रखा होता, लाइट कम रखी हुई थी, डिम सी। तो बहुत ही अच्छी एम्बियंस लग रही थी, बहुत खूबसूरत। और मेन्यू भी इनका अच्छा था, हमें अच्छा लगा। हमें सिर्फ यही रमादा 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 उधर ही जाते रहते हैं, पसंद तो हमें बहुत है, लेकिन डिफरेंट वैरायटी भी ट्राई करके अब हमने सोचा कि देखा करेंगे। तो ये देखिए इनकी काफ़ी अच्छा, जब हम आए थे ना इनके पास बुकिंग कराने, तो हमने कहा देख लेते हैं कैसी जगह है। तो इन्होंने फिर अपना मेन्यू भी हमें दिखाया था, तो इन्होंने बोला था कि 46 या 49 मतलब इस तरह से इनकी डिशेज़ हैं, तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सैलड की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, और मेन डिशेज़ जो है ना वो ऐसे ही कह लें कि 8 या 10 मेन डिशेज़ थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। नॉर्मली जो बफ़ेज़ होते हैं उसमें काफ़ी मेन डिशेज़ होती हैं। तो बहरहाल लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत ही मज़े का था। तो अगर आपने भी ट्राई करना है ना, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी, क्योंकि एम्बियंस जो है वो इतनी खूबसूरत है, और उसमें आप बैठ के एक गर्मा गर्म सा खाना खा रहे हैं और एक बेहतरीन सी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स की, तो उससे अच्छी और क्या बात होती है। डिज़र्ट्स की वैरायटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया था डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करने का। और उतनी देर में जब तक शदाद ये वीडियो बनाए थे, ये शदाद बनाते होते हैं अच्छी मज़े की तो उतनी देर में हमारे फ्रेंड्स आ गए, और थोड़ी देर बाद ही फिर इफ्तार होगी, तो फिर हम उसमें बिज़ी हो गए। इधर उसके बगैर फ्लैश के बगैर नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट नहीं है ना उस तरह से। और यू वांट पास्ता? तिहामी का है, कुछ तो खा लो। It's तिहामी ने cheese पहले one. स्टार्ट ही किया। तिहामी It's cheese pasta. जी व्हाट इज़ मिशू ईटिंग? यार मैं एक इंस्टाग्राम पे क्यों, रीज़न? डिलीट करता हूँ। बस ये हमारा इफ्तार डिनर हो गया, और खा पी के हम लोगों ने यहाँ पे इन एरियाज़ में पिक्चर्स बनाई, और सारे लोग चले गए थे और हम बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोग 3-3 महीने बाद मिल रहे होते हैं, 4-4 महीने बाद मिल रहे होते हैं। ये लोग अजमान में रहते हैं हमारे फ्रेंड्स, और हम शारजा में रहते हैं, फिर भी ये हाल है। हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन मिलने में अरसा हो जाता है। आपने देखा होगा मेरे उसमें व्लॉग्स में जो है वो कोई फैमिलीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। तो बस इसी तरह ही है, दिस इज़ लाइफ दीज डेज़। बहरहाल तो फिर जब हम लोग कैचअप करते हैं, तो फिर देयर इज़ अ लॉट टू कैच अप। एनीवेज 10 बज के 11 बज गए, हम लोग वहाँ से निकले और सीधे हम लोग आ गए मॉल में, और सहारा मॉल आ गए, और तिहामी के लिए शॉपिंग करनी थी। तिहामी जो है ना, चूँकि बड़ा हो गया, तो वो काफ़ी पिकी होता है अपनी चीज़ों में ना, कि क्या उसे चाहिए क्या नहीं, तो सबसे ज़्यादा टाइम तिहामी पे लगता है। तो बहरहाल हमने तिहामी के कपड़े सारे ले लिए ईद के, और कुछ तो हमने शॉपिंग पहले ही की थी ना। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैं आपको उसी ड्रेस में नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो के चक्कर में ना एक ही ड्रेस पहने रखती हूँ बहरहाल लाइमलाइट सहारा मॉल में बन चुका हुआ है, और इसके 2 आउटलेट्स हैं। ये जिसमें मैं जा रही हूँ ये ईस्टर्न वेयर है, और दूसरा वाला वेस्टर्न वेयर भी है, लेकिन मुझे उसमें जाना ही नहीं था। वेस्टर्न ड्रेसेस यहाँ से इतने मिल जाते हैं, तो मैंने लाइमलाइट के फिर क्यों लेने हैं। तो बहुत मज़ा आया ये कलेक्शन देख के, पाकिस्तान की यादें आ गई। लेकिन अब वही बात है, हर चीज़ यहाँ पर भी मिलने लग गई है। तो खैर अब क्वेश्चन आएगा कि आपने पाकिस्तान कब जाना है, तो वो जब जाऊंगी तो मैं आपको बता दूँगी अच्छा खैर कपड़े जो है ना इनके अच्छे थे, मतलब मुझे लगता है जितनी कलेक्शन पाकिस्तान में है शायद उतनी नहीं है अभी। बहरहाल शदाद मुझे फिर वही दिखा रहे थे वेस्टर्न टाइप, इधर भी पड़े हुए थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा शदाद ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर अपने लिए शलवार के बीच दुपट्टा चाहिए। तो खैर वो मैं देख रही थी फिर, और मैंने एक चूज़ तो कर लिया, वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाना, मैं आपको अभी 1-2 दिनों तक इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और मुझे तो लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ चूज़ किया, आप बताना कैसे चूज़ किया मैंने एनीवेज मुझे 3 पीस सूट ही चाहिए था उसके साथ, तो अच्छी कलेक्शन थी, मज़ा आया देख के। और मतलब मैं कुछ डिफरेंट नहीं, मुझे लगा कि जैसे मैं सोचूं कि हर साल फैशन चेंज होते हैं तो कुछ डिफरेंट नज़र आएगा, बट इट वाज ऑल द सेम, पहले जैसा ही। तो आप मुझे बताना कि सिर्फ लाइमलाइट पे इसी तरह है कि हर चीज़ वही की वही मिल रही है अब तक, या हर आउटलेट पे पाकिस्तान में इसी तरह है। मुझे आप अपने अपने ओपिनियन से का ज़रूर बताना, क्योंकि अपनी फैमिली से फ्रेंड से तो बंदा पूछ लेता है, लेकिन माशाल्लाह मेरी तो इतनी बड़ी यूट्यूब पे माशाल्लाह आप फैमिली की तरह हैं, तो आप सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें से मुझे ना सोल्यूशन निकालना ज़्यादा आसान लगता है कि अच्छा जो
ज़्यादातर लोग कह रहे हैं तो वो ठीक है, वरना एक दो से पूछे तो अपना ओपिनियन। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेस है, पर मुझे ये कलर्स चाहिए नहीं थे, तो ये बहुत टिपिकल कलर्स थे, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट लेती हूँ ना इस दफ़ा। जो कलर मेरे पास नहीं है वो मैं ट्राई करती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर नहीं, अभी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया। तो ड्रेस मैंने फ़ाइनल कर लिया था और ले लिया था, और उसके अलावा फिर मैं बाकी इधर उधर नज़र दौड़ा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी ये पूरा आउटलेट दिखाते हैं। और ज्वेलरी बैग्स वगैरह मैंने यहाँ से नहीं लिए, क्योंकि वो मैंने अपनी कलेक्शन में से ही यूज़ करने हैं, नए नहीं लेने। तोबा, ये बैग इस तरह का गोल्डन बैग मैंने, तोबा ये कितना पुराना बैग है, ये हर साल पड़ा होता है पाकिस्तान में जो रहते हैं, प्लीज मुझे बताना। और ये 70 दिरहम्स का, यानी ये ऑलमोस्ट 5,000 का बैग है। इस तरह का मैंने तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल पहले लिया था, बिल्कुल गोल्डन, लेकिन वो ना हर तरह के कपड़े के साथ अटक जाता था, तो मैंने फिर उसको फेंक दिया। और वैसे भी इस तरह से इतना, मतलब मैंने ले तो लिया था, लेकिन इसमें जो भी चीज डालें और नीचे लटक जाता है। फिर उसमें से जैसे उम्र यार की जंबील नहीं होती, उसमें से ढूंढनी पड़ती हैं चीजें, तो इस तरह से ढूंढनी पड़ती थी, तो मैंने ये बैग रखा ही नहीं फिर अपने पास। आई कांट बिलीव ये आज भी मिल रहे हैं। ओके, ये जेंट्स के भी कपड़े मिलते हैं, लेकिन शहजाद को मैं कह रही हूँ कि नमाज के लिए ले लें। शहजाद को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती शलवार कमीज, तो कहते हैं अच्छा बाद में देखेंगे, देखो छुप रहे हैं। तो हम ही आपने ले लिया से बात कर रहे हैं। चलो भागो यहाँ से दोनों। चले ले लिया हमने कपड़े, और आपको मैं भी दिखाऊंगी बाद में। और उसका चूंकि वो स्लीवलेस है, तो मैं तो ऑब्वियसली हिजाबी हूँ, मैं तो नहीं पहनूंगी, तो उसके लिए ना हम लोग येलो एक अंडर शर्ट, जैसे मैंने ब्लैक अंडर शर्ट पहनी है ना हाफ स्लीव्स के ऊपर, तो येलो अंडर शर्ट ढूंढूं। इसके साथ ही मेरी भी शॉपिंग खत्म हो गई, अब सिर्फ मिशी की शॉपिंग रह गई थी। शहजाद की तो ऑलरेडी ईद से पहले ही हो चुकी हुई थी, और मेरी भी आधी हो चुकी हुई थी। मैंने ये एक्स्ट्रा ड्रेस लेना नहीं था, बट मैंने देखा लाइमलाइट खुल गया हुआ, तो मैंने पाकिस्तानी ड्रेस बड़े शौक से लिया। मुझे शौक बहुत है, बट यह है कि यहाँ पे जो सिर्फ निशात और खाड़ी होते थे, तो मुझे वो दोनों ही कोई इतने खास नहीं लगते। पता नहीं क्यों, खाड़ी सबको अच्छा लगता है, पर मुझे लाइमलाइट पसंद आता है। तो लाइमलाइट मेरा फेवरेट रहा है हमेशा पाकिस्तान में, और जब मैंने देखा यहाँ पे लाइमलाइट है तो आई कुड नॉट रेजिस्ट। तो यहाँ पे खैर आई मिशी को कॉटन कैंडी लेके दी, और ये बड़ा मजा आता है इसको देखने का ना। यहाँ पे आप पे कर देते हैं और साथ में आप चूज करते हैं डिजाइन, और बटन्स वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मशीन ना वही वाला सेम डिजाइन बना के देती है। तो मिशी ने पिंक और ब्लू और थोड़ा सा पर्पल, तो मिशी ने अपने लिए फ्लावर चूज किया था। तिहामी का वैसे ही रोजा था, हम लोग रोजे से थे, तो इस वजह से तिहामी को नहीं मिला, सिर्फ मिशी को मिले। तो बस इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आपसे शॉपिंग भी जल्दी शेयर करूंगी। और दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।